नमस्ते, मैं आप सबकी वेल विशर सोमा पाठक। आज आप लोगों से एक बात पूछने का मन किया। आप लोग स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो आप एक अलग टाइप के होंगे, और अगर रिलीजियन में विश्वास करते हैं तो आप थोड़ा सा अलग होंगे। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप रिलीजियस है, धार्मिक है, तो आप एक अलग जो भी बिलीफ सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, हमारे पूर्व पुरुषों ने और समाज ने जो धार्मिक कथाएं हैं, धार्मिक चीज़ें हैं जिनको हम इतने सालों से मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, वो है धर्म। धार्मिक हम तभी कहलाते हैं जब धर्म को लेके, धर्म से रिलेटेड सभी बिलीव्स को मानते हैं, उस हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, उस हिसाब से चैंटिंग वगैरह करते हैं मंत्रास का। तो वो है धर्म या रिलीजियन। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? आध्यात्मिक। मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपको खुद कनेक्ट होना होता है यूनिवर्स से, डिवाइन से, या आपके जो भी इष्ट देव है, जो भी आराध्य देव देवी है, आप चाहे कोई भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो आप, पर आप में वो अंदर से आती है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको बंधनों से मुक्त होना पसंद होगा। आपको नियम, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब जो धर्म में जो रहते हैं, हमें बहुत से रूल्स या बिलीव्स फॉलो करना पड़ते हैं। उस हिसाब से हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि विधिवत अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो, और उसके नियमों को ठीक से नहीं पालते हैं, तो सच में भगवान के पास हम नहीं जा पाते। धर्म के हिसाब से वैसा ही है, और हमें ये फॉलो भी करना चाहिए। पर स्पिरिचुअलिटी पूरा पर्सनल थिंग है। ये मेरा ओपिनियन है, किसी प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज। ये मैं बहस करना या किसी और को जज करना, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये मेरा खुद का ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद यूनिवर्स से, खुद के अंदर से, खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, वो भी पर्सनली, किसी और के थ्रू नहीं। आप जितना एंजल्स के साथ कनेक्शन फील करना, आप जितना उनसे खुद इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, उतना ही आप उनके करीब जा सकते हैं। ये है स्पिरिचुअलिटी। हम लोग अक्सर बोलते हैं, जब एंजल नंबर्स देते हैं या स्विच वर्ड्स देते हैं, मंत्रस चैंट करने के लिए देते हैं न्यूमरोलॉजी में, प्रेडिक्शन में, तो बहुत लोग पूछते हैं कि हमें कितने बार चैंट करना चाहिए, कितने देर तक चैंट करना चाहिए। तो अगर आप धार्मिक हैं तो धर्म के अनुसार आप 11 टाइम्स, 3 टाइम्स, 11 टाइम्स, 28 टाइम्स, 108 टाइम बेस्ट होता है। आप ज़रूर वैसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल है, आप खुद से पूछिए, आपका इंट्यूशन जो कहेगा आपको किस तरह से मंत्रास या एंजल नंबर्स और स्विच वर्ड्स का नियम होता है, वो हमेशा आपको मिनिमम 45 टाइम्स से स्टार्ट करना पड़ता है। उससे ज़्यादा आप जितना आपकी मर्ज़ी अनलिमिटेड चैंट कर सकते हैं, तभी आपको फल मिलता है। एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, ये सब वर्ड्स के वाइब्रेशंस है, नंबर्स के वाइब्रेशंस है, इसीलिए वो वाइब्रेशंस का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसी वजह से हमें वो फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी पसंद है, तो आप अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपने हायर सेल्फ से पूछिए। आप चुपचाप अकेले बैठिए, मतलब जब भी आप मंत्रास चैंट करना चाहते हैं या कोई रिचुअल करना चाहते हैं, आपका मन क्या, अंतर मन क्या कह रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और आपके इनर गाइडेंस से, या आप यूनिवर्स से अगर कनेक्ट कर पाए खुद को, एंजल्स से अगर कनेक्ट कर पाए खुद को, तो उनसे हेल्प मांगिए। तो आपको जो उस हिसाब से आपका इंट्यूशन जब आपको कहेगा कि हाँ, आपको सपोज कोई मंत्र कहा जाता है कि 108 टाइम्स चैंट करो,
पर आपके पास उतना टाइम नहीं है। मन तो है कि आपको 108 टाइम्स ही चैंट करना है, पर आपके पास समय नहीं है, आपका बहुत सारा काम है, आप नहीं कर पा रहे हैं। पर आप 108 बार चैंट न कर पाने की वजह से आपके मन में गिल्ट फील हो रहा है, एक डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है कि मैं इतने टाइम चैंट नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद मेरा काम नहीं होगा, ऐसा। पर स्पिरिचुअलिटी आपको क्या सिखाती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके मन के ऊपर है। अगर आपको 2 मिनट टाइम मिलता है, 5 मिनट टाइम मिलता है, आप जितना हो सके उतना ही अपने हार्ट से, अपने सोल से उसे चैंट कीजिए, और फिर देखिए आपका विश ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें बंधन से मुक्त होना सिखाता है। हमें किसी एक चीज़ पर एक रेस्ट्रिक्शन बना के, बंधन में रह के सिर्फ उसी को फॉलो करना है, वो नहीं कर पाएंगे, वो पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमारा विश पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेरा बिलीफ है। अगर मैं जैसे कोई भी मंत्रास चैंटिंग करती हूँ तो ऐसा मेरा मन शुद्ध होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, चाहे मैंने नहाया है या नहीं, खाया है या नहीं, वो बात की बात है, वो हमारे बॉडी को क्लीन करने की बात है। पर अगर हमारा सोल प्योर है, हमारे हम ईश्वर से हो, एंजल से हो, यूनिवर्स से हो, जब कनेक्ट करना चाहते हैं और उनसे विश फुलफिलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो जब इस कारण हम कुछ चैंट करते हैं, कोई मंत्रास चैंट करते हैं, तो इसके लिए जस्ट इंटेंशन पुट कीजिए प्योरली कि मैं यूनिवर्स को बोलिए या एंजल्स को बोलिए कि है, सपोज आप आर्कएंजल माइकल से बोल रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए किसी जगह आपको जाना है, वहाँ आपको नेगेटिविटी फील होता है, तो वहाँ जाने से आप जैसे प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए आप चैंट करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर को प्रे कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को भी प्रे कर सकते हैं, या आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, या प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मैं उस जगह जाने वाली हूँ, वहाँ मुझे नेगेटिव फील होता है, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, इसीलिए मैं आपका सीक्रेट कोड चैंट कर रही हूँ, या आपका ये मंत्र चैंट कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि मैं वहाँ खुशी खुशी पहुँचूँ और सारे काम कंप्लीट करके वहाँ से खुशी खुशी वापस आऊँ पॉजिटिविटी के साथ। तो अगर आप सपोज़ ये मंत्र, महादेव का मंत्र चैंट करें, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमः, तो आप क्या करेंगे? आप इसे आप ड्रेसअप करते करते, आप आपके चीज़ों को पैक करते करते आप चैंट करते रहिए। ऐसा नहीं है, ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है, मैं करती भी ऐसा हूँ कि मैं एक जगह अगर टाइम मिले तो एक जगह बैठ के मैं ज़रूर चैंट करती हूँ। अगर नहीं मिले तो मैं अपना काम करते करते वो चैंटिंग करते रहती हूँ। ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमः, ऐसे चैंट करते। अभी आप लोगों को थोड़ा फास्ट चैंटिंग करके बताया, पर इसको थोड़ा धीरे से चैंट करना आवश्यक है, ताकि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, जो भी चैंट कर रहे हैं, वो ईश्वर तक कम से कम आपके कानों तक स्पष्ट रूप में पहुँचे। जैसे हम अगर 613 चैंट करना चाह रहे हैं, तो हे आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरा ये विश फुलफिल कर दीजिए, मैं इसलिए आपका सीक्रेट कोड चैंट कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू। आर्कएंजल माइकल से ऐसे प्रे किया आपने, और फिर आप अपना काम करते करते इंटेंशन आपने ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो फिर चैंट कीजिए 613 613 613 613, ऐसे चैंट कीजिए, और फिर अपने काम करते करते आप उस जगह पहुंचिए। 99.99% गारंटी कि आपका विश ज़रूर फुलफिल होगा। और स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग यही है कि आप दिल से, सोल से अपने आराध्य को, अपने सुपर पावर को कनेक्ट कीजिए, और निश्चिंत रहिए कि आपका विश ज़रूर फुलफिल होने वाला है, या हो चुका है। फुलफिल होने वाला नहीं, हो चुका है ऑलरेडी। बस आज यहीं तक। नमस्ते।